हाँ जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हो आप लोग? मैं भरत खांडल आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस के बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जो अपना टेस्ट पेपर चल रहा था, सीरीज चल रहा था, उसमें आज हम चौथा मॉडल पेपर लेके आए एसएससी जीडी के लिए। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही थी, उसमें फोर्थ पेपर अपन आज सोल्व करेंगे। तो बिना वक्त गवाए अपन इसकी ओर चलते हैं। चलो देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्षों के लिए निवेशित धनराशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक ब्याज की दर से 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि के साधारण ब्याज से 255 रुपये कम होता है। ये सिर्फ 55 है, 255 नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, करेक्शन है इस क्वेश्चन में। तो धनराशि की गणना की देखो, बेसिकली हमें क्या कहा गया है कि ये जो, तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या कहा गया है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 साल को कुछ निवेश की गई है, कुछ अमाउंट है वो निवेश किया गया है, और 9% की दर से 4.5 वर्ष के लिए निवेश किया गया, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 55 रुपए। तो अपने को पता है जब भी अपन मूलधन निकालते हैं या प्रिंसिपल जो क्वेश्चन में निकालते हैं, उसमें अपने को क्या है, जो चीज दे रखी है वो चीज हम निकालते हैं। यानी अपने को जब डिफरेंस दे रखा है तो हम भी डिफरेंस ही निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अगर अपने को ये दे रखा है कि जो 10% वार्षिक है उसकी तरह से 3.5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 3.5 रुपए, और सॉरी 35 रुपए, 35 रुपए है ना। और फिर 9% की दर से कितने साल के लिए दे रखा है, 4.5 साल के लिए। 9% की दर से 4.5 के लिए अगर दे रखा है तो इसके कितने हो जाएंगे, 40.5 है ना। तो अब बताओ, अपने हिसाब से तो डिफरेंस दोनों का कितना हुआ, 5.5 रुपए हुआ, लेकिन क्वेश्चन में अपने को कितना दे रखा है, 55 दे रखा है। 1 = 2 निकालेंगे तो 55 बटा हुआ 5.5, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर आ जाएगा, 1 0 लग जाएगा, बोले तो कितना आ जाएगा 10, और तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, 1000। 10 × 100 1000। 100 अपन प्रिंसिपल मानते हैं या 100% अपन मानते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। एक कार एक निश्चित समय से 42 मिनट पहले, क्वेश्चन पढ़ो भाई ढंग से, एक कार एक अपने निर्धारित समय से 42 मिनट पहले चलना शुरू किया, लेकिन 210 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसने अपने सामान्य चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी करनी पड़ी। कार की सामान्य चाल ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये 42 मिनट पहले निकल चुका है अपने। अब चूंकि पहले निकला है तो टाइम कम लगना चाहिए, तो इसके लिए उसने क्या किया, टाइम उतना ही कवर किया। भाई इसको 10 बजे पहुंचना था तो 10 बजे ही पहुंचा है। तो इसके लिए इसने क्या कर दी, अपनी स्पीड कम कर दी। स्पीड कम कर दी तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, ये अगर स्पीड कम कर देगा तो ये अपना जो टाइम जो पहुंचने का है वो टाइम ज्यादा लगेगा, वो 42 मिनट कवर कर लेगा जो जल्दी चला था, है ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हुए चलते हैं आगे की ओर, तो ये कहना क्या चाह रहा है, चलो यही देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं ये लो, आपको क्वेश्चन भी दिखाई देगा। मान लेते हैं डिस्टेंस अपन मान लेते हैं x मान लेते हैं, और एक बार तो वो जो चाल चल रहा है उसकी स्पीड जो थी वो उसने देखो लास्ट में क्या कह रखा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी है, तो x - 10 थी। और अगर मैं 210 किलोमीटर की है तो ये भी नहीं है, चाल आप x मान लो, 210 किलोमीटर तो दे ही रखा अपने को, और एक बार x है। इन दोनों का डिफरेंस है वो 42 मिनट होना चाहिए, 42 मिनट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो x - 10 पहले जो, अगर जिस स्पीड से चल रहा था उससे चलता तो ये 42 मिनट पहले पहुंच जाता, क्योंकि 42 मिनट पहले ही अपने घर से निकला है। लेकिन उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, जिसकी वजह से उसको टाइम कम लगा है। तो ये 42 मिनट का डिफरेंस है वो इसने तो कवर किया। अब देखो मिनट में बात नहीं है, सारी बातें किलोमीटर किलोमीटर पर आवर हो रही, तो इसको चेंज कर दो। 7 × 6 × 7 42, 6 × 10 7/10, ठीक बात है।
अब इनका देखो अपने को एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा x, x माइनस 10। तो ये तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप चाहो तो इसको काट सकते हो 7 से, मैं आपको बता दूं 7 से इसको 30 बार, 7 से इसको दोनों को काट दो भाई, दोनों एक साथ कटेंगे, क्योंकि 210 कॉमन ले सकते हो दोनों साइड में, शायद मुझे लगेगा ये ज़्यादा बेटर होगा आपसे। 210 अगर पहले मैं कॉमन ले रहा हूँ फिर बाद में एलसीएम ले रहा हूँ, है ना, तो इसमें तो क्या बचेगा भाई, x बचेगा, और इधर क्या बचेगा, x माइनस 10, x और x माइनस 10, भाई इसमें से एलसीएम लेंगे तो ये कट जाएगा, x बच जाएगा, इसमें से x कट जाएगा तो x माइनस 10 बच जाएगा, और ये बचेगा 7/10। इससे अपन काट भी सकते हैं भाई 30 बार, थोड़ा और आसान हो जाए, ठीक है। अब इसके अंदर वाले को और सॉल्यूशन करें तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स प्लस के 10/x और x माइनस 10 बराबर 1/10। ये हो जाएगा 0, कट गए, कुछ नहीं बचा, ठीक है। ये 30 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाते ही 10x, x माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 1/10, और ये आ जाएगा अपना इनटू में 300। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये 300 था तो 3000 हो जाएगा, डन, ये तो अपना 3000 हो जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं तो ये देखो, इसको मैं यहां कोष्टक को खोल रहा हूं, थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, आगे ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3000 बराबर 0। अब इसके दो ऐसे टुकड़े करने की, जोड़ने पे तो माइनस 10x है, लेकिन गुणा करने पे 3000 है, तो ऐसे टुकड़े कौन से, एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस के 50x, तो 10x बचेंगे माइनस के, और माइनस 3000, और गुणा करने पे 3000 आ ही रहे, 60 × 50। अब इसके फैक्टराइजेशन करते हैं तो कॉमन ले लो, x माइनस 60 आ जाएगा, यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, 50 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 60 इधर भी बच जाएगा बराबर 0। अब इसमें x माइनस 60 भी कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, x प्लस 50। अब ऐसी कंडीशन में दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 कब हो सकता है, जब दोनों में से एक का मान 0, या तो इसका मान 0 या इसका मान 0 है। यदि x माइनस 60 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, 60, और यदि x प्लस 50 बराबर 0 है तो x बराबर आ जाएगा माइनस 60। देखो हमने x क्या मानी है, चाल मानी है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर क्या होता है, टाइम, और टाइम का डिफरेंस दे रखा है, तो अब चाल कभी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए सही उत्तर क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। उसकी पहले सामान्य चाल थी 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट भाई, ये क्वेश्चन बढ़ो आप लोग, यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज की 44% की दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज की x% की दर के समतुल्य है तो x का मान ज्ञात करो। देखो ये बहुत लप्पू सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी अर्धवार्षिक ब्याज हो, जब हाफ ईयरली इंटरेस्ट लिया जाए तो दर है वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो 44 है, 44% का आधा क्या होता है भाई, 22%, तो इसका ऑप्शन है बी। बहुत ऐसे आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल पढ़ो भाई, यदि 60 मेज 14,800 रुपए में खरीदी जाती है तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 14,800 रुपए में आपको कितनी मेज बेची जानी चाहिए। देखो बहुत आसान सा सवाल है, अपने को इस सवाल के अंदर क्या दे रखा है, 60 मेज 14,800 रुपए में खरीदी जा रही है और 20% का लाभ कमाना है, तो 14,800 रुपए में कितनी मेज बेची जानी चाहिए। देखो यहाँ पे सीपी और एसपी बराबर है, सीपी और एसपी बराबर है, यानी ये वस्तु आधारित लाभ हानि है, इसमें जो लाभ और हानि होगा वो वस्तुओं के बेस पे होगा, रेट तो बराबर ही मिल रही है, जितने में खरीदी उतने में ही बेची है। वस्तु आधारित लाभ हानि में मामला उल्टा होता है, इसके अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो अपन किस पे निकालते हैं, एसपी पे, सेलिंग प्राइस पे निकालते हैं, जबकि जो अपना मूल्य आधारित लाभ हानि है उसके अंदर अपन जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। तो ये सारा मामला ठीक इसके उल्टा होगा, अपने को सारा मामला 60 मेज पे निकालना है। अगर मुझे एक बात बताओ, 20% का लाभ कमाना और कितनी बेचनी, हम क्या करते हैं, अगर अपनी ये जो लाभ आनी है प्रॉफिट एंड लॉस है वो अगर मूल्य बेस प्राइस बेस होती तो हम 120/100 करते,
ताकि 60 का 120% निकाल लेंगे, पता चल जाएगा। लेकिन देखो मैं आपको बता रहा हूं अलग से, 120 बटावा 100 करते, अगर ये कौन सी लाभ हानि होती, अपनी सामान्य लाभ हानि बोल सकते हैं या इसको मूल्य आधारित बोल सकते हैं, पर ये वस्तु आधारित, तो ठीक इसका उल्टा, मतलब 100 बटा 120 करेंगे, ये कितने आ जाएंगे 50। तो इसका सही उत्तर है 50, ऑप्शन सी। ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट, ये कैमरे के एंगल में आपका आ रहा है। x1 x2 x3 एक काम को क्रम से 90 45 और 67 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही छोड़ दिया। तो यह है काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत आसान है। काम छोड़ के जाने वाले क्वेश्चनों में और नए आने वाले क्वेश्चनों में अपन क्या करते हैं, डायग्राम जरूर बनाते हैं। देखो सबसे x1 है, कितने दिन में कर रहा है भाई 90, x2 कितने दिन में 45, x3 ये आ जाएगा 675 बटावा 10। आप समझ रहे हो 675 बटा 10 क्यों, क्या हमने जैसे ही पॉइंट हटाया तो पॉइंट हटाते ही क्या आ जाएगा, बट्टे में 10 आ जाएगा। एज इट इज रख सकते हो आप, चाहो तो 5 से काट सकते हो, अदरवाइज बिना काटे भी काम चल सकता है। मुझे तो लगता है कि ऐसा ही करने दो। इसमें देखो अब इन सब का एलसीएम लगाएंगे तो 1350, 675 650 1300, हाँ आ जाएगा 1350। अगर 1350 से ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा 45 दूनी 90, 30 आ जाएगा भाई। देखो 90 का भाग दिया 15 है तो 45 का देंगे तो दुगुना आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर देखो आप 1350 बटा 675 इंटू 10, ये तो आपको पता है 2 बार कट रहा है तो 20 आ जाएगा। ये अपन निकाला है एक दिन का काम। अब डायग्राम बनाते हैं, मान लेते हैं यहाँ काम शुरू हुआ और यहाँ अंत हुआ। इसने अंत की बात कर रहे हैं कि अंत में क्या किया, x2 ने काम 13.5 दिन पहले ही छोड़ दिया। तो 13.5 दिन किसने काम किया भाई, x2 को छोड़ के बाकी 2 लोगों ने किया। तो 15 और 20 कितने हो गए 35 काम, 35 काम। और 13.5 दिन में कितने हो जाएंगे भाई, देखो 35 इंटू 13.5 अगर हम करते हैं तो इसका सही आंसर आपका जो आ जाएगा 472.5, 472.5। अब अपने पास टोटल काम कितना था 1350, उसमें से 472.5 तो इन लोगों ने लास्ट के 13.5 दिनों में किया है। तो रिमाइंडर वर्क कितना बचा भाई, 1350 में से 472.5 घटाओ, ये आ जाएगा 877.5 काम। ये इन तीनों ने मिलके किया है, उस टाइम ये छोड़ के नहीं गए थे। तो ये तीनों कितना काम करते एक दिन में, 50 60 65 काम करते हैं। 775 बटा हुआ 65 पॉइंट 58 बटे में आ जाएगा अपना 10। तो ये आ जाएगा आपका 13.5, ये आ जाएगा 13.5। कितने दिनों में काम कितने दिनों में पूरा हुआ, देखो 13.5 और 13.5 26 और 27 दिन में पूरा हुआ। 13.5 दिन इन दोनों ने काम किया था और पहले तीनों ने मिलकर एक साथ काम किया था 13.5। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको पता है आगे भी आएंगे, ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड एसएससी पूछ रही है। इसने क्या कहा है, यदि एक आयत की लंबाई को 11.11% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में अपरिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई को कितने % घटाया जाना चाहिए। तो अब देखो इस सवाल को अपन करते हैं सॉल्व। चलो वापस आते हैं, ये लो। अब इसका मतलब ये है कि अपन एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना मान लेते हैं 100 मान लेते हैं और 11.11% बढ़ा दिया तो 111.11 हो जाएगा। अब इसमें से वापस कम करना है तो कितना कम करेंगे, वही 11.11 कम करेंगे, लेकिन कम होगा किससे भाई, इस बार 111.11 से कम होगा, 111.11 से कम होगा। और रिजल्ट परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा, तो ये पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप मुझे एक छोटी सी बात देखो, अगर आपको पता है किसी का भी 10% निकालना है तो अपन क्या कर देते हैं, एक जीरो हटा देते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये तकरीबन 10% है, क्योंकि अगर 11,000
111 का 10% निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 1111.1, लेकिन 1111 ही आ रहा है, यानी 10% से थोड़ा सा कम है। एक्चुअली में इसको सोल्व करेंगे तो 9.99 आएगा, लेकिन 9 अच्छा ये ऑप्शन में है अपने पास सी, ऑप्शन सी आएगा, और ऑप्शन सी कितना है 9.009, ये 09 नहीं है भाई, 9.99 है, 10% है कहीं पे, देखो ये गलत है, सॉरी इसको ठीक करना भाई, ये है 9.09, ये कम है, अपना 9.999 है, तो इसका सही जो अप्रोक्सीमेट उत्तर है वो आ जाएगा 10% आपका। अगले सवाल, क्वेश्चन पढ़ो भाई। एक दुकानदार दो जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है, उनमें से एक जोड़ी को 15% के लाभ पर, दूसरे को 5% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों विक्रय मूल्य में 2140 रुपए का अंतर है, तो पूरे सौदे में कितना लाभ हुआ और कितना हानि हुआ। ठीक है, अब देखो अपने पास दो वस्तुएं थी ए और बी, एक को 15% के लाभ पे 115, दूसरे पर 5% की हानि 95। यदि विक्रय मूल्य का अंतर, अपने हिसाब से अंतर कितने का 15 और 5 20 का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना दे रखा है 2 1 4 0, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 107 रुपए। 107 रुपए पूछा गया, उस पूरे सौदे में लाभ हुआ। देखो माल तो दोनों 200 रुपए का, 100 के दो खरीदे तो 200 का है, और बेचा कितने में भाई, इन दोनों को जोड़ो 115 और 95 कितने हो गए भाई 210, 210, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ 10 रुपए का हुआ, और 10 बराबर कितना आ जाएगा 1070। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ की अपन ने क्वेश्चन में, एक बार दोबारा देख लेते हैं, मैं एक बार मिटा ही देता हूं सारा, हो सकता है सिली मिस्टेक जो भी हुई है करेंगे जब देखते हैं। एक दुकानदार दो जोड़ी समान मूल्य पर खरीदता है, सीपी 100 है, अपन मान लेते हैं इसका भी 100 है, इसका भी 100 है। एक जोड़ी को 15% के लाभ पे यानी 115 पे बेच रहा है, दूसरा 5% के आने पर 95 में बेच रहा है। यदि उसके दोनों विक्रय मूल्य में 2140 रुपए का अंतर है, तो इस पूरे सौदे में उसे लाभ हुआ या हानि। देखो एक को 115 पे बेच रहा है, दूसरे को कितने पे बेच रहा है 95 पर, तो डिफरेंस कितने का हुआ भाई, इस क्वेश्चन में करेक्शन है भाई, ओनली 140 है, तो अपने वो वाले आंसर सही थे, लेकिन बस क्वेश्चन ही गलत था, तो 140 ही है। और अपने हिसाब से डिफरेंस कितने का है 20 का, क्वेश्चन के हिसाब से 140 का, 0 से 0 कैंसिल, 1 बराबर 7। और जैसा आपने पिछली बार देखा था, हमने जोड़ा तो 210 आया था, टोटल माल 210 में बेच रहा है, खरीदा 200 में था, 10 का लाभ हुआ, तो एक जीरो लगा दो बस 70, ऑप्शन डी राइट। एक ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चलती है, दोनों एक ही समय एक स्थान ए से रवाना होती है, 81 किलोमीटर दूर स्थान बी तक समय पर पहुंच जाती है। हालांकि ट्रेन के स्टेशनों पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट रहा है, कार की चाल निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करो। देखो दो चीजें हैं, ट्रेन भी चल रही है और कार भी चल रही है। अब कार तो नॉन स्टॉप चल रही है, लेकिन ट्रेन रुक रुक के चल रही है, इसीलिए कार की जो स्पीड है वो कम है और ट्रेन की स्पीड 50% तेज है, लेकिन चूंकि धीरे धीरे वो रुक रुक के चल रही है, इसलिए इन दोनों का समय अंतराल सेम है, दोनों एक ही टाइम पे पहुंच रही है, और 12 मिनट का अंतर इनका रहा है। अपने को कार की चाल ज्ञात करनी है। अब देखो ये अपन ट्रेन मान लेते हैं, ये कार मान लेते हैं, कार से 50% ज्यादा है 150, ये 100 की स्पीड से चलेगी तो ये 150, रेशियो भी निकाल लो 3 और 2, ये चाल का स्पीड का रेशियो है। अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूं तो कितना आ जाएगा 2 और 3। चाल का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है, क्योंकि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा, और जिसकी स्पीड कम होगी उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो अब देखो अपने हिसाब से तो डिफरेंस 1 घंटे का आना चाहिए, क्योंकि सारी बात घंटे में कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में 12 मिनट दिया, इस मिनट को घंटे में चेंज कर दो भाई, यानी 12 5 8, 1/5 घंटे लगा, 1 बराबर 1 की वैल्यू आई 1/5। कार की चाल देखो, कार की चाल कहां थी, ये था कार की चाल, कार की चाल कितनी आ जाएगी 2, 2 बराबर कितना आ जाएगा 1/5 इंटू 2। एक बार क्वेश्चन देखो दोबारा,
अपने को अब इसके अंदर क्या करनी है, कार की चाल ज्ञात करनी है। देखो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस अपने को 81 किलोमीटर दे रखा है, इसके बेस पे चाल निकलेगी। अगर ये नहीं दिया होता तो अलग बात होती। अब सबसे पहले इस कार का डिस्टेंस दे रखा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड होता है। टाइम निकाल लो। अगर मैं टाइम की बात करूं और कार की करूं तो 3 है, तो 1 बराबर, अगर 1/5 है तो 3 बराबर आ जाएगा 3/5। 1/5 इंटू 3, 3/5। और डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो 81 और 3/5 करेंगे तो 81, 3 और 5 ऊपर चला जाएगा 27, यह आ जाएगा 135 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पढ़ो, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिछले वर्ष एक्स और वाई की आय का अनुपात 4:5 था, इसमें ये करेक्शन है, 4:5 था। पिछले वर्ष और इस वर्ष की उनकी अपनी आय का अनुपात 3 और 4 और 2 और 3 है, ये इंडिविजुअल रेशियो है भाई इनका। यदि उनकी वर्तमान आय का योगफल 15,400 है तो आय एक्स की वर्तमान इनकम ज्ञात करो। देखो इसके लिए वर्तमान में अगर इनकी आय का टोटल दे रखा है तो वर्तमान की इनकी आय तो ज्ञात करो। अगर ऐसा है कि हमें ये पता है पिछले साल जो एक्स और वाई था लास्ट ईयर कितना था, 4 और 5, और वर्तमान में इनमें चेंजेस क्या है, एक्स की अगर चेंज है तो एक्स में क्या है, पिछले और अब लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर में क्या चेंज हुआ है, 3 का 4 हो चुका है, 3 का 4 हो चुका है। इसका मतलब अगर पिछली बार, अगर मैं ऐसे देखो साइड में समझो, पिछली बार अपने हिसाब से 3 था और क्वेश्चन के हिसाब से 4, 3 बराबर 4 है, 1 बराबर 4/3, और वर्तमान की निकालनी है तो 4 बराबर 4/3 इंटू 4। वैसे आपको ज्यादा मगजमारी नहीं, आपको अगर ऐसा करना है कि ये प्रेजेंट में लास्ट ईयर की दे रखी है, वर्तमान में बढ़ी है, 3 का 4 हुआ है, 3 का 4 हुआ है तो ये 4/3 से गुणा कर दो आप, ठीक है। ऐसे इसका 2 का 3 हुआ है तो आप इसको 3/2 से गुणा कर दो, तो अब रेशियो निकाल लो भाई, ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 15/2 और ये 3 आ जाएगा। आप दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो कभी बट्टे में नहीं हो सकते, 3 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो ये 16 दूनी 32 और ये 15 इंटू 3 कितने हो गए, 45, ठीक है। और कटने वाली कोई सिचुएशन नहीं है, तो ये इनकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। प्रेजेंट इनकम का रेशियो कितना है, 32 और 45। इन दोनों को जोड़ो क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है, टोटल दोनों का कितना है, 15,400, 15,400। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितने आ गए, 77। अपने हिसाब से दोनों का टोटल है 77, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15,400 बटा 77 यानी 200। पूछा क्या है, प्रेजेंट में एक्स की वैल्यू 32 है, 1 बराबर 200 है तो 32 इंटू 200 कितने आए, 6400। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बढ़ो भाई, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, हाइट, त्रिज्या मतलब रेडियस, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अपने को दो चीजें दे रखी है, रेडियस और हाइट। और अगर मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो आपको याद होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। तो सबसे पहले इसमें देखो सिर्फ हाइट दे रखी है, लिटरल हाइट नहीं दे रखी, तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी है, और फॉर्मूला क्या कहता है, पाई आर एल प्लस आर। तो एल निकालो, एल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट h² प्लस r²। तो h² बोले तो h कितनी है, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, h 10 दे रखी है, हाइट 10 दे रखी है। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 100 676 किसका होता है, 26 का। ये लो जी 26 आ गई। अब इसके अंदर मान रख दो 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 24 और एल कितना है 26 प्लस ये फिर रेडियस के लिए 24 आएगा, 22/7 इंटू 24। और ये अगर मैं 26 और 24 को जोड़ूं तो कितने आ जाएंगे, 50। कितने आ जाएंगे, 50। कटने वाला कुछ नहीं, आपको मल्टीप्लाई करके ही भाग देना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करके और 7 से डिवाइड करता हूं तो सही आंसर आएगा 3771.43।
एक समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है। समचतुर्भुज जानते हो, रोम्बस। परिमाप पेरीमीटर दे रखा है 200 सेंटीमीटर, तो इसका एक डायगोनल कितना दे रखा है, 80 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करियो, एरिया ऑफ रोम्बस ज्ञात करना है। आप जानते हो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2, यानी विकिरण फर्स्ट इंटू विकिरण सेकंड। अपने को सिर्फ एक विकिरण दे रखा है, तो दूसरा विकिरण अपने को निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझाना चाहूंगा। ये अपना एक रोम्बस है, इसका एक डायगोनल दे रखा है अपने को, और ये जो डायगोनल है वो हमेशा 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अगर इसका पेरीमीटर 200 है तो आपको पता है इसकी सारी साइड इक्वल होता है 200/4, यानी वैसे बोले तो 4a होता है, 200/4। एक साइड कितनी आएगी, 50, सारी 50 होंगे भाई, 50 50 50, ये 50 है। और एक डायगोनल कोई भी एक 80 दे रखा है, तो ये 40 इधर है 40 इधर है, ये बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। बीच में दो बराबर भागों में बांटेंगे और 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे। अगर ये 50 है ये 40 है, तो आपको पेयर याद होगा, ये 30 होगा। पाइथागोरस थ्योरम के आपको पेयर याद होंगे, 50 40 और 30। और वैसे निकालना चाहो तो आप क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर माइनस, ये तो करण है भाई, हाइपोटेनिस है, ये आपका परपेंडिकुलर या बेस है, तो उसमें से निकाल लो आप। 40 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 1600, तो कितने हैं, √930। या आप पेयर याद रख सकते हो, 12 5 17 ये पेयर होते हैं, और 8 6 10 ऐसे ही 50 40 और 30 का होता है। ये 30 है तो ये भी 30 है, यानी अगर 30 और 30 पूरा डायगोनल जोड़े तो कितना आ जाएगा, 60। तो 1/2 डायगोनल फर्स्ट 60 है, और सेकंड कितना दे रखा है, 80 30 2400 आ जाएगा, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12, आ जाओ भाई सारे। मिसेस गुप्ता की बातें हो रही हैं। मिसेस गुप्ता ने अर्धवार्षिक हाफ ईयरली रूप से सीआई की दर से 8% एनुअल रेट दे रखी है इसकी, 50,000 रुपये निवेश की 1 वर्ष के लिए। सावधि जमा फिक्स डिपॉजिट एफडी, सावधि जमा की अवधि पूरी होने पर उसे कितनी राशि मिलेगी। देखो, आप जो सावधि जमा है इसको आप थोड़ा सा यूं समझे कि अर्धवार्षिक ब्याज है, ये हाफ ईयरली ले रहे हैं तो हाफ ईयरली ही लगेगा, बाकी और कोई चेंजेस नहीं होंगे। अर्धवार्षिक अगले दे रखा है तो कुछ भी नहीं है, आपको बस जैसा कह रखा है वैसे वैसे करते जाना, सावधि के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको 50,000 दे रखे, दर आधी लगेगी भाई, मैंने आपको शायद पहले भी सवाल में बताया 4% ही लगेगी, ये तो साल के 8% है, तो आधी साल से ले रहे हैं, तो 50,000 का 4% 2000। लेकिन अगर 1 साल की बात कर रहे हैं तो 1 साल में 2 बार लेंगे, 6 महीने से लेंगे तो 2 बार लेंगे, और चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो 2000 का भी 4% और लगेगा, 800 हो जाएगा। 2 साल के कोड होते हैं 2 और 1, 20 चौक 80, 20 चौक 80, ये आ जाएगा 4000 और 80। तो टोटल जो इंटरेस्ट आएगा वो 4080 आएगा। 50,000 पहले से थे तो 54,080 रुपए आपको ये ऑप्शन 2 में आपको मिल जाएंगे, टोटल यही मिलेगा। कोई सावधि वावधि पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, ये मान लो कि साधारण आपको ब्याज दे रखा है, बस सीआई दे रखा है, सीआई निकाल लो। अगला क्वेश्चन पढ़ो। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बोले तो एल बी और एच 21 12 और 16 है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, अगर उस कमरे में सबसे लंबी छड़ की लंबाई की बात करूं तो वो डायगोनल पूछ रहा है, और चूंकि इसकी आप डायमेंशियल देख के कह सकते हैं क्यूबॉइड घनाभ है, तो क्या होता है L² B² प्लस H² का अंडर रूट। L² बोले तो L कितनी है भाई, 21 है, तो यहाँ 21 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 144, 16 का स्क्वायर 256, सबको जोड़ेंगे तो 841, किसका होता है 29। तो ये 29 मीटर इस डायगोनल की आपकी लंबाई होगी। पांच निरीक्षण है A1 A2 A3 A4 तथा ये A5 होना चाहिए। एक सेकंड, करेक्शन वाली लिस्ट देखने दो बच्चों, चलो जो भी है। और इसके अंदर और क्या दे रखा है, तो 5 नए
माइनस है भाई, A1 माइनस 100 ये करेक्शन है, A1 माइनस 100, A2 माइनस 100, A3 माइनस 100, A4 माइनस 100 और A5, ये भी A5 ये भाई 45 नहीं है, A5 माइनस 100 का औसत क्या होगा। मतलब सिंपल बात है, सब में से 100 घटा रहा है। मैंने औसत में आपको बताया है प्रत्येक का हिस्सा, ईच पर्सन पार्ट, वो क्या होता है एवरेज। तो अगर प्रत्येक में से 100 घटा देंगे तो औसत भी 100 कम हो जाएगा। इनका पहले n था तो n माइनस 100 हो जाएगा, सिंपल बात है, दिमाग ही नहीं लगाना भाई इसमें ज्यादा। 15 ए अकेला, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ रहा है, आपकी में डिस्प्ले में भी आ रहा है। ए अकेला किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला 8 दिन में कर सकता है, ए वे दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो ए अकेला कितने दिन में, 6 दिन में, बी अकेला 8 दिन में। सबसे पहला काम, कुल काम निकालो, एलसीएम 8 6 24 ही कर लो आप, 24 से काम हो जाएगा भाई। ठीक है, 24 बटा हुआ 6 इसका करेंगे, कुल काम कितना होगा 4 और इसका कितना होगा 3, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं 7। काम कितना करना है 24, 24 बटा 7 दिन में पूरा कर देंगे, और 24 बटा 7 आपका ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट सवाल, 273, 312 और 351 का HCF x है, तो x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में आपको HCF पूछा गया और किस किस का, 271, 312 और 351। चलो देखो इनका HCF निकालना मैं शॉर्ट वे में आपको बताता हूं। 273 देखो 7 और यहां पे देखो 7 2 9 3 12, 3 और 3 6, 4 5 9, 3 से तो सारे डिवाइड हो रहे हैं, ये हमें पता है। 351, तो ये 3 तो कॉमन हटाओ, इसमें से 3 हटाऊंगा तो 3 इंटू 7 इंटू 13, देखो 3 का भाग दूंगा, 3 9 91 आएंगे, 91 मतलब 13 इंटू 7 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें 3 का भाग दूंगा तो आ जाएगा 1 0 4, 104, तो ये 8 इंटू 13 आ जाएगा भाई। अगर इसमें 3 का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 117, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 13। अब बताओ अगर मैं इनका HCF ले तो एक तो आएगा 13 कॉमन आ रहा है, एक 3 आ रहा है, 13 इंटू 3 39 आएगा, और तो कुछ कॉमन आ ही नहीं। अच्छा ये किस किस के बीच में स्थित है, 39 35 और 40 के बीच में स्थित है, ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए भिन्न प्रतिशत को निम्नतम पद के अनुपात में व्यक्त कीजिए, रेशियो में यानी फ्रैक्शन के अंदर आपको चेंज करना है। तो इसके अंदर तो आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, 75 बटा 17 है और इसके ऊपर परसेंटेज है, परसेंटेज आएंगे 1 बटा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 इंटू 3 25 बट 3 25 इंटू 400 होते, 17 चौक 68 होते, 3 रेशियो 68, ऑप्शन 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 सी। कंफ्यूज मतलब 68 3 मत कर देना भाई। 19, सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार है, स्वेटर का मूल्य 1422 से घटाकर 1264 कर दिया गया है और आपको ज्ञात करना है उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत। देखो 1422 था, घटा दिया 1264 बचा, कितने पे छूट दी है 1422 पे, रिजल्ट प्रतिशत में 100 से गुणा, तो डिस्काउंट 158 रुपए का हुआ और 1422 पे देगा, रिजल्ट प्रतिशत में 100 से गुणा, तो ये आ जाएगा 11.11%, ऑप्शन सी राइट। मनीष ने 225 रुपए प्रति किताब की दर से किताब खरीदी और 162 रुपए की दर से बेच दिया, 7 किताब बेचने पर उसे कितने % की हानि। अच्छा अपने को एक किताब की अगर पता चल जाए तो अपन सारी किताबों की पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ठीक है, देखो अगर उसने खरीदी 225 की है, बेची 162 में है, तो 63 रुपए का लॉस हुआ है, और 7 के ऊपर कितने का लॉस होगा 42, और 21 कितना होगा जा 441। और इसी के साथ अपने लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अनिल, दीपक, दिनेश 3 लोग हैं, तीनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल और दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, दीपक अकेला उस कार्य को पूरा कितने दिन में करेगा। देखो अभी देख लेते हैं,
एक अनिल जी है अपने पास, एक दीपक है, एक दिनेश है, तीनों मिलके 35 दिन में, और अनिल और दिनेश ये दोनों मिलके 60 दिन में। एलसीएम ले लो भाई, 420 आ जाएगा एलसीएम। 7 बार जा रहा है और इससे भी जा रहा है 6 बार, तो ये कितना आ जाएगा 35 इंटू 6, नहीं 12, और ये आ जाएगा 7। और दीपक का पूछा, देखो ये तीनों मिलके अगर 12 काम कर रहे हैं और ये दोनों इसको छोड़ दें तो ये 7 काम कर रहे हैं, मतलब दीपक 5 काम कर रहा है। काम कितना कर रहा है? 420 करना है, और रोज के 5 काम करे तो कितने दिन में कर देगा? 420 बटा 5 यानी 105 दिन में कर देगा। नहीं 105 इंटू 5 525 होते हैं भाई। 400 ये 84 ऑप्शन ए राइट है। 420, वैसे किसी को 5 का अगर डिवाइड करना हो तो बस लास्ट वाला 1 जीरो उठा के संख्या को दोगुना कर दो, तो 42 का दोगुना कितना होता है? 84। इसी के साथ आज का अपना पेपर सॉल्यूशन यही खत्म होता है। अगला क्वेश्चन बहुत जल्द आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू।